हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक चालू किया था जिसमें कि हम लोग ऑर्गेनोमैग्नीशियम जो कंपाउंड है उसके रिएक्शंस देख रहे थे। ठीक है, कल हमने कुछ रिएक्शंस देखे थे, अब हम उसके आगे के रिएक्शंस देखेंगे। तो देखो, अब जो हमारा ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ठीक है, RMgX, जब हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इथिलीन ऑक्साइड, ठीक है, इथिलीन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा। देखो, ये इथिलीन ऑक्साइड है, ये CH3Mgi मतलब हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब इसके साथ रिएक्ट होगा तो क्या होगा, ये यहाँ से ब्रेक होगा और जिसके वजह से यहाँ पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज आएगा, तो ये CH3 कहाँ जाएगा, इस CH2 के पास, मीन्स CH3 CH2 CH2 OMgi। फिर उसका क्या होगा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगा और हमें क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH2OH, मतलब हमें क्या मिला, अल्कोहल। ये कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल। इट मीन्स कि अगर हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इथिलीन ऑक्साइड से या ऐसे ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेंगे, अल्कोहल मिलेगा। उसके बाद जो है, अब हम देखेंगे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज़ करके अल्डिहाइड कीटोन कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो देखो, ये जनरल रिएक्शन है, हम लोग डायरेक्ट एग्जांपल देख सकते हैं। जब भी अगर हाइड्रोजन साइनाइड है, कौन सा है, हाइड्रोजन साइनाइड है, अगर वो हमारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट होगा तो क्या होगा, ये कहाँ जाएगा, CH3 इस कार्बन के पास, Mgi नाइट्रोजन के पास, ठीक है, ये इंटरमीडिएट बनेगा जिसका फर्दर से क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा और हमें क्या मिलेगा, एसिटल्डिहाइड CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, और ये NH3 जाएगा यहाँ और MgIOH, ठीक है। तो क्या मिला हमें, एसिटल्डिहाइड मिला। वैसे ही अगर हाइड्रोजन साइनाइड है तो एसिटल्डिहाइड मिलेगा, लेकिन हाइड्रोजन साइनाइड की जगह अगर मिथिल साइनाइड है तो, मतलब अगर हाइड्रोजन साइनाइड है तो अल्डिहाइड मिलेगा, लेकिन कोई भी अल्काइल साइनाइड है, ठीक है, R के जगह यहाँ मिथिल ग्रुप है, अगर कोई दूसरा भी अल्काइल साइनाइड रहेगा तो हमें क्या मिलेगा, कीटोन। देखो कैसे क्या होगा, ये साइनाइड है, ये CH3 कहाँ अटैक करेगा, इस पे, और ये यहाँ, ठीक है। रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है, मैग्नीशियम RMgX की, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो क्या होगा, देखो, CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ NH3 गया और MgIOH, ठीक है, मतलब दो वाटर मॉलिक्यूल यूज़ हो रहे हैं यहाँ। तो क्या मिला हमें, एसीटोन। तो ये ध्यान में रखना, अगर हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्डिहाइड और कीटोन बनाना है तो किसके साथ बन सकता है, हाइड्रोजन साइनाइड मिथिल साइनाइड के साथ बन सकता है। और है, अगर हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये क्या है, CH3C डबल बॉन्ड OCl, क्या है ये, एसिल क्लोराइड। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एसिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है, उस केस में भी वो क्या देगा, कीटोन देगा। तो देखो कैसे क्या होगा, यहाँ पे भी सेम है मैकेनिज्म, पूरे इसमें सेम है, सिर्फ हमें देखना है कि किससे क्या बनेगा। तो ये CH3 यहाँ जाएगा, Mg इधर जाएगा, सॉरी इधर जाएगा ऑक्सीजन के पास, तो ये CH3C CH3O निगेटिव था तो इस MgBr इसके पास चला गया। अब क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा, ठीक है, हाइड्रोलिसिस जैसे ही हाइड्रोलिसिस होगा ये क्या मिलेगा हमें, CH3C CH3 डबल बॉन्ड O प्लस MgClBr, क्या मिला, MgClBr। तो ये किसके साथ रिएक्शन है, एसिल क्लोराइड के साथ, मतलब अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एसिल क्लोराइड के साथ भी रिएक्ट करेगा तभी भी हमें क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। उसके बाद है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज़ करके कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब ड्राई आइस के साथ, CO2 के साथ, ठीक है। जब भी ये क्या है हमारा, CO2 ड्राई आइस CO2 हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं। तो जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ड्राई आइस के साथ रिएक्ट होगा तो क्या मिलेगा, ये क्या, R किसके पास जाएगा, नेचुरली आपके कार्बन के पास, MgX ऑक्सीजन के पास, उसके बाद उसका हाइड्रोलिसिस हुआ तो क्या मिला, RC डबल बॉन्ड O, ये OH, मतलब क्या मिला, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो मतलब जब भी ड्राई आइस के साथ रिएक्शन होगी किसकी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, तो हमें क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। यहाँ देखो, ये जनरल था, यहाँ CH3Mgi लिया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ये तो हमारा CO2 ड्राई आइस वैसे का वैसा रहेगा,
ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ये CH3 यहाँ जाएगा, MgI इधर जाएगा, तो CH3 डबल बॉन्ड O MgI। इसका क्या हुआ? हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ HOH, तो हमें क्या मिला? एसिटिक एसिड। अब जो नेक्स्ट है वो है कि हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का देखो क्लोरामाइन, ठीक है, ये क्या है? अमाइन, NH2 उसका एक H रिप्लेस होके यहाँ क्या है? Cl, तो ये क्या है? क्लोरामाइन। जब भी क्लोरामाइन का रिएक्शन होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ तो क्या मिलेगा? अमाइन मिलेंगे। यहाँ क्योंकि ये CH3 MgI लिया है तो CH3NH2 हमें क्या मिलेगा? मिथिलामाइन। अगर यहाँ C2H5 लेते तो हमें इथिलामाइन, इस तरीके से। अब है रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ CS2, ठीक है, CS2 मतलब कार्बन डाइसल्फाइड के साथ। तो जब आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट होगा तो क्या मिलेगा? डायथायोएसिटिक एसिड। डायथायोएसिटिक एसिड देखो कैसे, यहाँ पे क्योंकि ये C के पास क्या आएगा? पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा हमारा? सॉरी, C के पास आएगा निगेटिव। ये बॉन्ड ऐसे अगर ब्रेक करेगा तो S के पास पॉजिटिव, तो CH3 कहाँ जाएगा? इधर। MgI S के पास जाएगा, तो हमें ये इंटरमीडिएट मिलेगा। इसका भी फर्दर क्या होगा? हाइड्रोलिसिस होगा और हमें क्या मिलेगा? CCH3, ये CCH3 डबल बॉन्ड SH, ठीक है। जैसे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में देखा वैसा ही है, लेकिन यहाँ O के जगह क्या है? S और डबल बॉन्ड SH, तो ये क्या बना? डायथायोएसिटिक एसिड। उसके बाद देखो हमारा जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ठीक है, वो अगर क्लोरोसाइनाइड के साथ रिएक्शन होता है, इसके पहले हमने सिंपल साइनाइड के साथ देखा था तो अल्डिहाइड और कीटोन बना था। जब ये क्लोरोसाइनाइड के साथ रिएक्शन होगा तो क्या मिलेगा? देखो यहाँ क्या होगा? ये CH3 किस पे अटैक करेगा? C पे, MgI जाएगा नाइट्रोजन पे, तो हमें क्या मिलेगा? CH3C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस MgICl, मतलब क्या मिला? मिथिल साइनाइड मिला। उसके बाद जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये क्या है? ClCOO(C2H5), ये क्या है? क्लोरोफॉर्मिक एसिड, ईस्टर, सॉरी एसिड नहीं है क्योंकि RCOOR है, तो क्लोरोफॉर्मिक ईस्टर है। जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ईस्टर के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा? CH3COO(C2H5), सिंपली Cl यहाँ से इसके साथ चले गया, ये CH3 ने यहाँ अटैक किया, तो क्या मिला? CH3COO(C2H5), ये क्या है? हमारा इथिल एसीटेट है।